भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तेजस मार्क 1 ने अपने महत्वपूर्ण हथियार एकीकरण परीक्षण पूरे कर लिए हैं, जिससे इन उन्नत विमानों को भारतीय वायुसेना (IAF) में जल्द ही शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इन परीक्षणों में स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर टू एयर मिसाइल और ब्रिटिश मूल की ASRAAM शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल लाइव फायरिंग शामिल था, जो ऑपरेशनल तैयारी की दिशा में एक बड़ा कदम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA का उन्नत संस्करण तेजस मार्क 1 रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल की आधारशिला है। HAL के नासिक स्थित संयंत्र में किए गए इन परीक्षणों ने आधुनिक हवाई युद्ध के लिए आवश्यक सटीक निर्देशित हथियारों सहित विविध शस्त्रागार के साथ विमान की अनुकूलता को प्रमाणित किया। 100 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली भारत की स्वदेशी BVR मिसाइल अस्त्र और अपनी उच्च ऑफ-बोर्ड साइट क्षमता के लिए प्रसिद्ध ASRAAM का सफल एकीकरण दृश्य सीमा से परे की मुठभेड़ों और निकट क्षेत्रीय हवाई लड़ाइयों में इस प्लेटफॉर्म की बहुमुखी प्रतिभा को रेखांकित करता है। रक्षा अधिकारियों ने परीक्षणों की सफलता को HAL, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का प्रमाण बताया। एक सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया, इससे मिशनों के दौरान हथियारों के निर्बाध इस्तेमाल का रास्ता साफ होता है, जिससे भारतीय वायुसेना की सामरिक बढ़त और मजबूत होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे इन परीक्षणों ने युद्ध के तनाव में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का अनुकरण किया। उत्साह को और बढ़ाते हुए इंजन आपूर्ति में मामूली देरी के बावजूद HAL इस महीने के अंत में भारतीय वायुसेना को पहले 2 तेजस MK-1 जेट विमानों की आपूर्ति करने की तैयारी में है। सूत्रों ने इंडिया टुडे को पुष्टि की है कि एक विमान सौंपने के लिए तैयार है और दूसरा भी जल्द ही सौंप दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से चौथे GF 404 IN-20 पावर प्लांट का इंतजार कर रही है। यह आपूर्ति HAL की उत्पादन बढ़ाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य नासिक में असेंबली लाइन के पूरी तरह चालू हो जाने के बाद सालाना 16 जेट विमानों का उत्पादन करना है। तेजस MK-1 में बेसलाइन MK-1 की तुलना में कई उन्नत सुविधाएं हैं, जिनमें एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और विस्तारित मिशनों के लिए बढ़ी हुई ईंधन क्षमता शामिल है। 2021 में 48,000 करोड़ रुपए में 83 इकाइयों के अनुबंध के साथ, जिसे अब 97 और विमानों के लिए 62,370 करोड़ रुपए के नए सौदे से बल मिला है। ये कार्यक्रम पुराने पड़ चुके MiG-21 विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और बढ़ते क्षेत्रीय खतरों के बीच स्क्वाड्रन की ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। यह विकास ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुआ है जब भारतीय वायुसेना अपने बेड़े के आधुनिकीकरण के साथ साथ स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। तेजस की 4.5 पीढ़ी की विशेषताएं, जिनमें सुपर क्रूज क्षमता और कम रडार क्रॉस सेक्शन शामिल हैं, इसे हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमलों और टोही के लिए एक बहुभूमिका वाला विमान बनाती हैं। उद्योग जगत के जानकारों का अनुमान है कि इन शुरुआती आपूर्तियों से पूर्ण हथियारों के साथ उड़ान परीक्षण शुरू हो जाएगा, जिससे 2026 की शुरुआत तक अग्रिम मोर्चे पर तैनाती के लिए प्रमाणन में तेजी आएगी। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।